तीन रमज़ान मुबारक को सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना हज़रत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी शहज़ादी से बड़ा प्यार किया। हुजूर ने अपनी इस बेटी की बड़ी तरबियत फरमाई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस दौर के अंदर के जब लोग बेटियां दफन कर देते थे, जिंदा जमीन में गाड़ देते थे, हुजूर ने बेटी की इज्जत का, हुर्मत का, हुकूक का नारा लगाया। तो फिर नारा सिर्फ लोगों के लिए नहीं लगाया, बल्कि नबी पाक ने लोगों को बेटी से प्यार करके दिखाया। हुजूर ने करके दिखाया है कि बेटी से प्यार इस तरह होता है। जिस घर के अंदर औरत तरबियत याफ्ता होती है ना, वो घर जन्नत नजीर बन जाता है। बस ये शायद हरफ़े आखिर है, शुरू में भी और आखिर में भी। और जिस घर के अंदर औरत गैर तरबियत याफ्ता औरत पहुंच जाए, वो घर बड़ा ही शानदार क्यों ना हो, वो खंडर होता है। इसलिए कि वहां तरबियत याफ्ता औरत मौजूद है, बस ये समझ लो। और मैंने दुखते हुए और तड़पते हुए लोग देखे हैं, इसलिए कुछ फैसले ऐसे हो गए कि वो बेचारे सारी सलाहियतों, खूबियों, तकवे और परहेजगारी के बावजूद, चूंकि घर के अंदर औरत तरबियत याफ्ता नहीं थी, तो वो दुनिया में कोई बड़ा काम सारा अंजाम नहीं दे सके। ये घर की मलका होती है ना औरत, घर को सेंचना है, आपके बच्चों की तरबियत करनी है, एक लाजमी जुज है, उसको समझ लें। बच्चे बाप जितना मर्जी मुशफिक हो, मेहरबान हो, पर बच्चों की अटैचमेंट अपनी, बोलिए, मां के साथ होती है ना। तो इसका मतलब है कि बच्चे जिसके साथ अटैच है, कभी भी छोटी उम्र में, बड़े हो जाए तो बात और है, कुछ चीजों को समझने लगे, असर लेने लगे, मामला और है। लेकिन जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, वो हर मामले में उनकी माँ हक पे न भी हो तो फिर भी वो उससे प्यार करते हैं। ये ममता है, करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो बात समझा रहा हूं वो ये है कि बच्चों की माँ अगर गैर तरबियत याफ्ता होगी तो बच्चे तो उससे अटैच फिर भी होंगे, तो बच्चों की तरबियत पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए अपनी बेटियों की तरबियत करें, अपनी बहनों की तरबियत करें, ताकि किसी के घर में जाके वो आदमी तकलीफ महसूस ना करे, वो अजियत महसूस ना करे। बल्कि जब मेरी बेटी, मेरी बहन किसी के घर में जाए तो उसके घर को अमन वाला कर दे, सुकून वाला कर दे। तो हम तबाही है घरों की। मैंने बड़े बड़े सियाने लोग तड़पते देखे, आप यकीन करें, तड़पते हुए, सिसकते हुए, बिलबिलाते देखे हैं। इसलिए कि घर के अंदर का माहौल खौफनाक हो गया, गैर तरबियत याफ्ता माहौल। और कई दफा ऐसे मामलात होते हैं बाज लोगों के कि जिनके लिए मुश्किल होता है उस मामले को तब्दील करना। तो मेहरबानी फरमाए, जुम्मतुल मुबारक में आज ये नियत करें कि हम बेटियों की तरबियत पर तवज्जो देंगे, बेटी की तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह, तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। और तरबियत का मतलब हमारे यहाँ लोगों ने सख्ती ले लिया है। आज जो मैं बात करूंगा ना, उसके दोनों पहलू याद रखिएगा कि तरबियत का माना सख्ती नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा ज़हरा से प्यार भी खोल के किया है और तरबियत भी खोल के फरमाई। हम समझते हैं कि तरबियत जिसने करनी है वो डंडा पकड़े रहे, फिर हंसे ना, मुस्कुराए ना, हर वक्त डंडा इस्तेमाल करेगा तो तरबियत होगी। दोनों बातें गलत है। तरबियत भी करनी है और प्यार भी करना है। हजरत फातिमा ज़हरा हुजूर अलैहिस्सलाम की 7 औलादें हुई, 3 बेटे और 4 बेटियां। और चारों बेटियों में सबसे छोटी हैं जनाब फातिमा। नबी पाक की 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हुजूर की। चूंकि पहली 3 बड़ी थीं, जल्दी शादियां हो गई, अपने घरों को चली गई। जनाब फातिमा सबसे छोटी थी, ज्यादा वक्त नबी पाक के साथ रही, और फिर शादी के बाद भी हुजूर के बिल्कुल करीब रही। और फिर रसूल पाक ने अपनी नस्ल का चलना भी जनाब फातिमा से बयान किया कि इन्हीं से मेरी औलाद चलेगी। इसलिए उनका तज़किरा ज्यादा है। ये जुल्म न किया जाए कि हुजूर की शहजादी एक थी, नबी पाक की 4 बेटियां हैं, बड़ी बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, उनके भी हमें नाम याद होने चाहिए। हुजूर की एक शहजादी का नाम जनाब ज़ैनब है। हजरत फातिमा ने भी फिर अपनी एक बेटी का नाम ज़ैनब रखा, बहन के नाम पर। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी का नाम रुकैया है,
حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر. حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے. حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا. جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے. اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا. اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو, دشمن نہ تلاش کرو, غلام تلاش کرو, پیارے تلاش کرو ان کے. یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر. تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے. چھوٹی تھی نا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی. مشکات میں حدیث ہے, کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا, سچے باپ کی سچی بیٹی, صدیق کی بیٹی صدیقہ. کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں, حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے. تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں, فاطمہ کے شوہر مولا علی سے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے. اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے. اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں, بتانا پڑے گا. آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا. کہنے لگا نہیں بتائیں. فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں, فیصلہ گھر جا کے کر لینا. اس نے کہا بتائیں. آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی. تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے کہ